और मांडर विधानसभा चुनाव को लेकर आज जो काउंटिंग हो रहा है और तमाम जो प्रत्याशी थे वो उनमें जारी है। अभी आपको बता दें कि हमारे साथ काउंटिंग असल से हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, अब तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें कौन आगे है अभी? थर्ड जो राउंड की गिनती होने के बाद जो यूपीए के प्रत्याशी हैं और बंधु तिर्की की सुपुत्री जो है नेहा शिल्पी तिर्की, वो 1148 वोटों से आगे चल रही हैं, यानी कि वो गंगोत्री कुजूर से आगे हैं। सेकंड पोजीशन में गंगोत्री कुजूर है और थर्ड पोजीशन में आपके जो एमआईएम के जो समर्थित उम्मीदवार हैं देव कुमार धान, वो हैं। जाहिर सी बात है, फर्स्ट राउंड में जिस तरह से नेहा शिल्पी तिर्की करीब 50 वोटों से आगे रही, सेकंड राउंड में गंगोत्री कुजूर आगे हुई, थर्ड राउंड में एक बार फिर से नेहा शिल्पी तिर्की आगे हुई हैं। जाहिर सी बात, ये फ्लक्चुएशन अभी चलता रहेगा क्योंकि किस राउंड की ये गिनती है, तो उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लिहाजा अभी ये बता देना, ये कह देना कि किस और रुख हवा का है, ये अभी जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर किया जाना चाहिए। कम से कम आधे राउंड की गिनती हो जाए, उसके बाद एक परसेप्शन बन सकता है कि आखिर ये जो फासला है कितना और बढ़ सकता है और किसकी जीत और हार की क्या अनुमान है। तो हमारे साथ मौजूद है मदन, जो बताएंगे कि आखिर ये जो फ्लक्चुएशन है ये क्या बता रहा है, और अभी जो वोटों गिनती चौथे राउंड की और पांचवें राउंड की गिनती अभी होने वाली है, उसके लिए ईवीएम को ले जाया गया है, तो अब क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि थर्ड राउंड के बाद एक बार फिर से नेहा शिल्पी तिर्की आ गए हैं, अब क्या अनुमान लगाया जा सकता है? चौथे राउंड का परिणाम भी आ चुका है, हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। चौथे राउंड में बीजेपी को 14,816 मत जो है अब तक प्राप्त हुआ है और कांग्रेस के प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की को 16,166 मत जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसमें भी लगभग 1300 से अधिक वोटों से जो है नेहा ये फासला और बढ़ गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा था 1100 के आसपास जो फासला था वो 1300 करीब चला। हाँ बिल्कुल, देखिए ये फासला बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से पहले राउंड में सिर्फ 46 मतों से आगे थी शिल्पी नेहा तिर्की, फिर दूसरे राउंड में गंगोत्री कुजूर आगे हो जाती है और तीसरे और चौथे राउंड में अगर 1000 से अधिक की मतों का लीड होता है तो ये मान सकते हैं कि अब ये जो है लीड आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि चौथे राउंड तक कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। अब पांचवा राउंड की गिनती जो है फिलहाल जारी है। आगे देखना होगा कि आखिर कितना मत जो है वो फासला बढ़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि देव कुमार धान जो एआईएमएम समर्थित उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी तकरीबन तीसरा स्थान बनाकर रखा है। तो ये काफी अच्छा ये कहा जा सकता है कि 47,15 वोट जो उन्होंने प्राप्त किया है, तो एक अच्छा पकड़ उन्होंने बनाया क्षेत्र में। जिस तरह से और प्रत्याशियों की हम बारी सुभाष मुंडा का, देव कुमार धान का जो है, अगर करोगे 5000 का ये वोट मान ले, तो ये किनका वोट काट रहे हैं? या कि उनका अपना खुद का वोट है ये या फिर यूपीए एनडीए किसका वोट काट पाए? अब देखिए, शुरू से जो बातें सामने आ रही थी कि जो भी वोट देव कुमार धान को मिलता है वो मुख्य रूप से कांग्रेस के वोट को, यानी कि यूपीए के वोट को वो काटेंगे। अभी आप देखिए तो चान्हो की साइड का ही जो ईवीएम है वो खुला है, तो ऐसे में चान्हो में यूपीए के वोट को ही वो उन्होंने सेंधमारी की है। पहले से कहा जा रहा था कि ओबीसी का समर्थन जो मिला है उससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ अगर सुभाष मुंडा की बात करें जो सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं, वो भी लगभग 2300 वोट प्राप्त कर चुके हैं। तो ये जो हजार का पॉकेट जो निकला है, ये आपको जरूर यूपीए की टेंशन बढ़ाई। लेकिन फिलहाल जो बढ़त मिली है यूपीए को, उससे उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है कि अब 1000 वोट का जो है फासला हो चुका है। तो ये फासला क्या लगातार जारी रहता है या फिर क्या बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम सबों को थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन लगातार जो अपडेट मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है, वो पांचवें राउंड की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो चुकी है। चौथे राउंड तक जो है कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। जी, तो आपने सुना किस तरह से पहला राउंड, दूसरा राउंड, थर्ड और फोर्थ राउंड का रिजल्ट आ चुका है। पांचवें राउंड की गिनती जा रही है और हम देख पा रहे हैं छठे राउंड के लिए ईवीएम को स्ट्रांग रूम से निकाल करके काउंटिंग हॉल तक ले जाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्पीड है, बहुत फास्ट है, और ये कहीं ना कहीं जो रिजल्ट मिलने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत अप टू मार्क कही जा सकती है और क्रिस्टल क्लियर तरीके से अब तक रिजल्ट हमें मिल पा रहा है।
इस वजह से अपने दर्शकों को भी टाइम टू टाइम उसको अपडेट कर पा रहे हैं। लेकिन जो अहम और खास बात यह है कि इस चुनाव का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस चुनाव परिणाम का जो असर है वो झारखंड की ओवरऑल राजनीति पर पड़ने जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बताएगा कि अगर ये उपचुनाव में जीत होती है तो कहीं ना फोर्थ ये बाई इलेक्शन होगा जिसमें हेमंत सरकार को जीत मिली है। ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो कई छोर से, कई कोनों से गिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर इस चुनाव में उनको जीत मिलती है तो थोड़ी राहत जरूर होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जी शहनवाज, जैसे अभी तक के रुझान आ रहे हैं उसमें क्या लगता है किसके सर पे जीत का सेहरा बंधेगा? टोटल जो राउंड है वो 21 है, 21 राउंड का ये पूरा जो मामला है, लिहाजा अभी क्योंकि 4 राउंड का काउंटिंग कंप्लीट हुई है, लिहाजा अभी कोई अनुमान लगाना मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व बात होगी। इसके लिए थोड़ा सा मैच्योर होना देना चाहिए, थोड़ा समय को। और ये करीब 21 राउंड है, करीब 10 राउंड के बाद आप ये इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हवा किस रुख बह रही है और उसका क्या कुछ अनुमान निकाला जा सकता है। लिहाजा थोड़ा वेट किया जाना चाहिए, क्योंकि 4 राउंड का ही अभी काउंटिंग कंप्लीट हुई है, 5वां 6ठा राउंड अभी शुरू होने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि मांडर उपचुनाव में गिनती जारी है और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके मतों की गिनती हो रही है और एक के बाद एक लोग हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर और साथ में इधर से शिल्पी नेहा तिर्की के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।